चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे फरवरी मार्च अप्रैल के हैं क्वेश्चन, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग से क्वेश्चन हैं जो आपको इस महीने के जो पेपर होने वाले हैं उसके लिए बहुत लाभदायक हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट का सबसे वायरल कनेक्शन है। क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट वायरल सेक्शन ऑफ द इंटरनेट। तो पहला ऑप्शन ए है चैट मैसेंजर, ऑप्शन बी है सोशल नेटवर्किंग साइट, ऑप्शन डी है ट्यूटोरियल साइट, ऑप्शन डी है चैट रूम। तो ऑप्शन आपका होगा, आंसर आपका होगा सोशल नेटवर्किंग साइट। ये आंसर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है सम वेबसाइट दैट नेटवर्क विथ फ्रेंड एंड रिलेटिव्स आर कॉल्ड। कुछ ऐसे नेटवर्क की साइट हैं जिसमें हम अपने संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट, नेट बैंकिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट या सर्च इंजन। तो इसमें भी क्वेश्चन हमारा पहला वाला सही होगा, सोशल नेटवर्किंग साइट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है मेनी सोशल मीडिया साइट एंड सर्विस प्रोवाइड फॉर द वैलिड अकाउंट वेरिफिकेशन। तो पहला है रेटिना स्कैनिंग, दूसरा है फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, तीसरा है कैप्चा, चौथा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो इसमें हमारा चौथा आंसर सही होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ऐसे पांचवा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, लाइट स्टोरेज या मॉडेम। तो हमारा आंसर होगा लाइट स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 5 है SMTP क्या दर्शाता है? पहला है सर्वर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है स्मॉल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो आंसर इसका हमारा बी सही होगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है SMTP में एम का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए है मेल, ऑप्शन बी है मेलिंग, ऑप्शन सी है मोबाइल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो आंसर ए हमारा सही होगा मेल। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 है फुल फॉर्म ऑफ www का फुल फॉर्म क्या है? ये तो सभी लोग जानते होंगे। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब आपका सही होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है इंटरनेट की मदद से किसी विषय को पढ़ना या सीखना उदाहरण है, क्या है? लर्निंग, ई लर्निंग, सोशल स्टडी या ऑल नन ऑफ दीज। तो ये आपका होगा ई लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 9 है इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के समूह के बीच डैश कर सकते हैं। फिलअप है यहाँ पे, क्या कर सकते हैं? चैटिंग, फोटो शेयरिंग, वीडियो क्लिप शेयरिंग, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारा काम आप इसके द्वारा कर सकते हैं। चैटिंग भी कर सकते हैं, फोटो शेयरिंग भी, वीडियो क्लिप शेयरिंग भी। तो इसलिए आंसर इसका होगा ऑल ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 है थॉट विच इंटरनेट वाज स्टार्ट इन इंडिया। भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुई थी? ऑप्शन ए है BSNL, ऑप्शन सी है VSNL, ऑप्शन सी है MTNL, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा VSNL। अगर BSNL का पूछेगा फुल फॉर्म तो भारत संचार निगम लिमिटेड है, अगर VSNL का पूछ रहा है तो विदेश संचार निगम लिमिटेड है, और MTNL का अगर पूछ रहा है तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है। ये सारे तीनों का फुल फॉर्म भी बता दिया आप लोगों को। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैक एड्रेस? मैक एड्रेस का अर्थ क्या होता है? मोबाइल एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, बोथ A and B, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका बी सही होगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑप्शन बी है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफ़र, ऑप्शन सी है नेशन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर ए आपका सही होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ईमेल भेजते में समय कौन सी लाइन संदेश के विषय वस्तु के बारे में बताती है? तो ऑप्शन ए है सब्जेक्ट, ऑप्शन बी है टू, ऑप्शन सी है CC, ऑप्शन डी है BCC। अगर आपको CC का फुल फॉर्म पूछेगा तो इसका फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी, और BCC का अगर पूछ रहा है तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका आंसर तो आपका होगा ए सब्जेक्ट, लेकिन इसका हम फुल फॉर्म भी आपको बता दिए हैं। इन विच केस ऑफ एन ईमेल एड्रेस, ईमेल जो होता है प्राय ईमेल किस कैस में होता है? अपर केस,
मिडिल केस, लोअर केस या इटैलिक केस। तो ये होता है लोअर केस में। लोअर केस मतलब होता है स्मॉल लेटर, अपर केस मतलब होता है कैपिटल लेटर। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, एरर इज कॉल्ड। एरर त्रुटि को क्या कहते हैं कंप्यूटर में? तो इसको बग बोला जाता है। बग, कंप्यूटर में कोई अगर त्रुटि रहती है तो इसको बग बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 है, ईमेल एड्रेस में @ का उपयोग किसको ऐड करने में करते हैं? तो ऑप्शन ए है यूजर नेम, दूसरा है पासवर्ड, तीसरा है क्लाइंट कंप्यूटर और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा यूजर नेम। यूजर नेम को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब सर्वर। निम्न में से कौन सा एक वेब सर्वर है? मोजिला, पोस्ट्रेक और ब्लाइंड या अपाचे। तो अपाचे आपका आंसर सही होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 है, HTTP। अगर HTTP का फुल फॉर्म आपको पूछेगा तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो http://which google.com निम्न में से किसका उदाहरण है? URL का या एन एक्सेस कोड का, प्रोटोकॉल का या ब्रॉडबैंड का? तो URL इसका आंसर होगा। URL का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। ऐसे व्हाट इज़ द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट या वेब पेज, ऑल ऑफ दीज। तो ये एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट या वेब पेज है आंसर इसका। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका है, इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस बना होता है, कितने भागों में बना होता है? ईमेल एड्रेस अगर पूछ रहा है तो इन 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट या 4 पार्ट? 2 पार्ट में बना होता है। पहला होता है आपका यूजर नेम और दूसरा होता है आपका डोमेन नेम। माइक्रो ब्लॉगिंग इनमें से किसका उदाहरण है? ट्विटर का, गूगल का, फेसबुक का या नन ऑफ दीज का? तो ये ट्विटर का उदाहरण है। वर्डप्रेस टाइप पैड एंड एक्सप्रेशन इंजन कैन बी ऑल बी यूज्ड फॉर। तो इसका क्या होगा आंसर? ब्लॉगिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग या नन ऑफ दीज? तो ये आपका आंसर होगा ब्लॉगिंग। ऐसे क्वेश्चन नंबर 23 है, वे व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं उसको क्या कहा जाता है? ब्लॉग, ब्लॉग स्पेयर, ब्लॉगर या ब्लॉगिंग? उसको ब्लॉगर कहा जाता है। आंसर आपका ब्लॉगर होगा। टेलीग्राम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेलीग्राम क्या है? सोशल साइट, इंस्टेंट मैसेजिंग, वेब ब्राउजर, नन ऑफ दीज? तो इंस्टेंट मैसेजिंग है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 25 जो है, निम्न में पेन का एक उदाहरण है, क्या है? हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, इंटरनेट या ऑल ऑफ दीज? कौन सा आंसर इसमें सही होगा? बी आंसर आपका इसमें सही होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर है 26, डिवाइस दैट आर यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइन। तो आंसर इसमें क्या होगा? ड्राइवर, प्लेटफॉर्म, मॉडम या ऑल ऑफ दीज? तो आंसर इसमें सी आपका सही होगा, मॉडम। ऐसे क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है? सर्चिंग, सर्फिंग, वेब होस्टिंग या नन ऑफ दीज? तो ये आंसर आपका होगा वेब होस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल पाथ थ्रू विच ए मैसेज इज ट्रांसमिटेड? आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा भौतिक पथ है जिससे संदेश संचारित होता है? प्रोटोकॉल, सिग्नल, मीडियम या पाथवे? तो ये होता है आपका सिग्नल। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है? हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स या सिंप्लेक्स एंड फुल? तो आंसर इसका सी सही होगा। ऐसे बोल रहा है, बाय विच वन लैंड कनेक्शन टू अनदर लैंड? तो ये क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा मॉडम। ऑप्शन बी है हब, ऑप्शन सी है ब्रिज, ऑप्शन डी है राउटर। तो इसका आंसर होगा आपका सी सही होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 31 है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर इंटर नेटवर्किंग? HTTP, PPP, TCP/IP या SMTP? अगर देखिए इसमें आपको पूछ रहा है HTTP का फुल फॉर्म तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। TCP का पूछ रहा है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल।
SMTP का है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सारा फुल फॉर्म ही बता दिए और लेकिन इसका आंसर ये वाला है ऑप्शन सी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RDS? RDS का फुल फॉर्म क्या है? रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, रिबूट डेस्कटॉप सर्विस, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर सी सही होगा, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ STWL? आंसर ए है हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज, ऑप्शन डी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी है हाइपर टेक्स्ट वेबसाइट लैंग्वेज और ऑप्शन डी है हाइपर टेक्स्ट वेब डिज़ाइन लैंग्वेज। तो इसमें आंसर आपका कौन सा सही होगा? हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज। ऐसे क्वेश्चन नंबर 34 है फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। व्हाट डज VR मीन? VR का मीनिंग क्या होता है? वर्चुअल रिस्पॉन्स, वोकल रेशियो, वर्चुअल रियलिटी और या रियलिटी या वाइटल रिस्पॉन्स। तो आंसर आपका सी सही होगा, वर्चुअल रियलिटी। IRCTC क्या है? प्लास्टिक मनी, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, रेलवे सर्विस प्रोवाइडर या ई-वॉलेट। तो इसका आंसर आपका होगा रेलवे सर्विस प्रोवाइडर। ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन 37 का, विच फाइल कैनॉट बी अपलोड टू डिजिटल लॉकर? वो कौन सी फाइल है जो हम डिजिटल लॉकर में अपलोड नहीं कर सकते हैं? .mp4, .pdf, .jpeg, .png। तो ये आपका आंसर होगा .mp4 फाइल। ऐसे पूछ रहा है मैक्सिमम विच साइज डॉक्यूमेंट कैन बी अपलोडेड इन डिजिटल लॉकर? डिजिटल लॉकर में आप कितने MB का फाइल, मैक्सिमम उसकी साइज़ क्या होती है जो अपलोड होती है? 20 MB या 10 MB या 15 या 25? तो ये होता है आपका 10 MB का। ऐसे है व्हाट डज UTS मीन? UTS का मतलब क्या होता है? यूनिसर्व ट्रैकिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है यूनिसर्व टिकटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है यूनिसर्व ट्रांसफ़र सिस्टम, ऑप्शन डी है यूनिसर्व टिकटिंग शेड्यूल। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, इसको ट्रिक लगा दीजिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ IMEI? इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ऑप्शन सी ये है और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज है। तो आंसर इसमें आपका बी सही होगा। ऐसे ही है FTP फाइलों को FTP फाइल यूज टू ट्रांसफ़र फाइल। जो FTP की फाइल होती है वो ट्रांसफ़र के लिए। अब देखिए यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन हम ट्रू फॉल्स से दे रहे हैं, तो ये आपका ट्रू होगा। ऑप्शन 42 क्वेश्चन है, 42वां क्वेश्चन, फेयरवेल एक रक्षात्मक तकनीक है जिसके द्वारा हैकर्स को सिस्टम से बाहर रखा जाता है। ट्रू या फॉल्स? ये आपका आंसर होगा ट्रू। ऐसे क्वेश्चन नंबर 43 है, इंटरनेट पर हर कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट IP एड्रेस से होता है। सही है गलत? ये तो सही है, ये तो सभी को पता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर याहू 44 है, 44वां, याहू इज ए सर्च इंजन। याहू क्या है? सर्च इंजन है। हाँ सर्च इंजन है, सही है ये भी। ऐसे क्वेश्चन नंबर, गोल्ड लोन सोना रखने के बदले ऋण लेने की प्रक्रिया है। जो गोल्ड का लोन होता है वो ऋण लेने की प्रक्रिया है। सही गलत? सही है ये भी आपका। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना और विकलांग बीमा योजना है। सही है गलत? ये भी सही है आपका। ऐसे क्वेश्चन नंबर 47 है, नेफ्ट एंड RTGS आर द सेम। नेफ्ट और RTGS जो है वो सेम होता है, एक समान है। गलत है ये आपका फॉल्स होगा, एक समान नहीं है ये। ऐसे क्वेश्चन नंबर 48 है, भीम ऐप इज द नेम ऑफ महात्मा गांधी। सही है गलत? ये भी गलत है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 49 है, क्लाउड कंप्यूटिंग किसी संस्था के लिए प्राइवेट हो सकता है। सही है कि गलत? तो ये सही है। 50वां क्वेश्चन है, सत्यापन के लिए AEPS को किसी OTP या पिन की आवश्यकता नहीं है।
सही है कि गलत? तो ये भी सही है। तो ये 50 क्वेश्चन हम इंटरनेट से और सोशल नेटवर्किंग से आपको लोग के लिए दिए हैं। तो इससे अच्छे से तैयारी करिएगा और जुलाई का पेपर में अच्छा मार्क्स लाइएगा। ओके बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।